हे एवरीवन, सो इस वीडियो में मैंने अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम समझाया हुआ है। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहले तो देखो, ये हमारी बोट है, ये हमारी बोट है एंड देखो ये बोट है और ये चलती कहाँ पे है? पानी में चलती है, राइट। बहुत कॉमन सेंस वाली बात कर दी। सो ये पानी है, ये पानी है, ठीक है। तो ये पानी है, इस पानी का जो फ्लो है ना वो उस साइड है, जो फ्लो है, फ्लो का डायरेक्शन है वो उस साइड है। और अगर बोट इस साइड भी पानी बना देते हैं, अगर बोट फ्लो के डायरेक्शन में जाएगी तो इट मीन्स वो डाउन स्ट्रीम जा रही है। डाउन स्ट्रीम का मतलब नहीं होता है कि वो नीचे आ रही है, या फिर अप स्ट्रीम का मतलब नहीं होता ऊपर जा रही है। डाउन स्ट्रीम का मतलब कि जहाँ पे स्ट्रीम मतलब पानी, स्ट्रीम मतलब नदी नहर कुछ लगा लो, बट पानी मानना है उसको, ठीक है। स्ट्रीम इज इक्वल टू पानी। सो जहाँ पे पानी ले जा रहा है वहीं अगर बोट जा रही है तो देखो बोट की भी अपनी स्पीड है, साथ में पानी की भी स्पीड है, तो दोनों ऐड हो जाएंगी और बोट की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। और अगर ये जो पानी का फ्लो तो उस साइड है, पानी का फ्लो अभी भी उस साइड है, बट बोट अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी तो वो अप स्ट्रीम हो जाएगी, ठीक है। अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी तो वो हो जाएगी अप स्ट्रीम, और अगर वो सेम डायरेक्शन में जाएगी तो वो हो जाएगी डाउन स्ट्रीम। सो नाउ जस्ट इमेजिन कि आप किसी बहते हुए पानी में तैर रहे हो, तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जो जिस पानी में आप बह रहे हो उसकी अपनी खुद की स्पीड है और वो फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो आप अगर किसी बहते हुए पानी में तैर रहे हो और अगर आप जिस डायरेक्शन में पानी जा रहा है उसी डायरेक्शन में जाते हो तो आपकी स्पीड इंक्रीज होती है, आप अपनी डेस्टिनेशन पे जल्दी पहुंचोगे। लेकिन अगर दूसरी तरफ आप उसकी अपोजिट डायरेक्शन में तैरोगे तो आपको देर लगेगी। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम पानी की जो स्ट्रीम होती है, पानी की डायरेक्शन के साथ जाते हैं तो इसकी पानी की स्पीड और बोट की यानी हमारी स्पीड प्लस हो जाती है, इसलिए वो दोनों की स्पीड मिलके हम जल्दी पहुंच जाते हैं। लेकिन वहीं अगर पानी उस साइड जा रहा है और हम उस साइड अलग डायरेक्शन में जाएंगे तो दोनों की जो स्पीड है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। इस क्वेश्चन की रेफरेंस से देखते हैं। तो एक मोटर बोट है जो हमने पहले ही बना दी थी। तो एक जो ये बोट है ना, इसकी स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर। मतलब इस बोट की पार्टिकुलर स्पीड बताई हुई है इन स्टिल वाटर। मतलब अभी तक ये जो इस स्ट्रीम है इसकी फ्लो वगैरह के बारे में कोई बात नहीं हुई है, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि इसकी स्पीड गिवन है। तो ये स्पीड गिवन है तो इसे हम गिवन में लिख लेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले हम गिवन में क्या लिख लेंगे, जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। तो इसमें लिख लेंगे स्पीड ऑफ मोटर बोट एंड स्टिल वाटर इज इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और अब देखो यहाँ पे स्टिल वाटर में ये हमने हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो हमने इसमें बता दी। अब देखो इसमें आगे क्या गिवन है, इट टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मतलब क्या बताया था कि ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम मतलब विद द फ्लो जा रही है, ठीक है, टू द सेम स्पॉट। मतलब देखो यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखे तो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम और आपको स्ट्रीम की अगर वो निकालनी हो, स्पीड निकालनी हो, तो कुछ भी नहीं करना है। सीधा क्या करोगे, यहाँ पे लिखना जो भी आपको, आपके पास जो टाइम होगा, टाइम क्या होगा दिया होगा, जैसे यहाँ पे 1 आवर गिवन है, यहाँ 1 लिख लो, ठीक है। फिर इक्वल का साइन लगाओ। और मतलब ये ट्रिक बता रही हूँ कि एट द टाइम वीडियो है ये, क्योंकि पेपर बहुत पास में है, सो हमें ये करना पड़ेगा। तो ट्रिक ये है, यहाँ पे लिखो, ठीक है। फिर जो आपको टाइम बताना है, तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। अब इसमें डिस्टेंस क्या गिवन है, 24 किलोमीटर। और क्या करेंगे हम, यहाँ पे 24 किलोमीटर है तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो एक डिस्टेंस बाय स्पीड लिख लेंगे पहले तो, 24/18। और हमने जो स्पीड है स्ट्रीम की उसको हम एक्स लेट कर लेते हैं। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम को हम एक्स लेट कर लेते हैं। एक्स लेट कर लिया, एक्स किलोमीटर पर आवर, यूनिट लगाना बहुत ज़रूरी है। सो हमने इसको ऐसे लेट कर लिया। तो अब हमें क्या करना है इसमें, इसको हम माइनस करेंगे। कैसे करेंगे, देखो अपस्ट्रीम जो है ना, अपस्ट्रीम के लिए हम माइनस करते हैं, तो स्पीड को हम माइनस कर देंगे और इसके अंदर हम यहाँ पे माइनस के बाद फिर से डाउन स्ट्रीम का लिखेंगे, दैट इज़ दिस। मैंने क्या बताया था, ये जो है ये बोट की स्पीड है, ये है स्ट्रीम की स्पीड। जब डाउनवर्ड जाते हैं तो दोनों ऐड हो गई हैं, और जब अपवर्ड जाते हैं तो दोनों सब्ट्रैक्ट हो गई हैं। और यहाँ पे टाइम है तो ये भी टाइम क्या है, देखो डिस्टेंस है बाय स्पीड है, डिस्टेंस है बाय स्पीड है, बट ये अपवर्ड का टाइम है और ये डाउनवर्ड का टाइम है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको लिख देना है और फिर आगे सोल्व कर देना है। इसका लॉजिक मैं बताती हूँ अभी। इसका लॉजिक कैसे था, इधर देखो, यहाँ पे देखो हमारे पास क्या गिवन था। अगर हम इसकी अपवर्ड वाली जो इसकी स्पीड है वो लेते हैं तो बोट की, तो वो ये हो जाएगी, ठीक है। ये थोड़ा वेरिएबल्स में दिक्कत आ गई थी। तो यहाँ पे देखो हमने एक्स लिया हुआ है ना, एक्स लेट किया हुआ है, तो ये तो है हमारा टाइम किसका, अपवर्ड का, और ये है डाउनवर्ड का। तो जो ये टाइम है ना, ये कम, ये अपवर्ड का टाइम है और ये ज़्यादा है, और ये जो टाइम है ये डाउनवर्ड का है। डाउनवर्ड आते वक्त हमें कम टाइम लगेगा क्योंकि स्पीड ज़्यादा होगी, राइट। अगर कम टाइम लग रहा है तो हमें इन्हें इक्वल करने के लिए क्या करना होगा, जितना इसमें ज़्यादा है ना, जितना इसमें ज़्यादा है उतना इसमें ऐड करना होगा। इसमें हमें क्या बताया कि जब अपवर्ड जा रहे हैं तो 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है, तो इसको इक्वलाइज करने के लिए हम यहाँ पे 1 ऐड कर देंगे। तो वही लॉजिक देखो, इसको रीअरेंज करके देखो, हमने बस इसको इस साइड शिफ्ट किया है और 1 उधर ही रह गया, राइट। इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, बट आपको ये लिखना जरूरी नहीं है, आप डायरेक्टली ऐसे लिख दो, जो भी टाइम गिवन है उसको इस साइड लिख दो, एंड जो अपवर्ड की स्ट्रीम है और माइनस का
साइन लगा के डाउनवर्ड का टाइम लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पे बस इसको सॉल्व करना है। अब जैसे 18 माइनस एक्स, एलसीएम ले लेंगे, ऊपर इसको इससे मल्टीप्लाई, इसके इससे मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया पहले, क्योंकि मुझे पता था यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, तो एक ट्राई रख लेना चाहिए, क्योंकि देखो अब फालतू में टाइम वेस्ट होता है। अब यहीं से ये कैंसिल हो गए। सो देखो यहाँ पे आई थिंक कुछ गड़बड़ हुई है। हाँ देखो -24 और -x की मल्टीप्लाई देखो मैंने यहाँ पे गड़बड़ कर रखी है, यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें कभी भी कैंसिल नहीं होंगी। कहीं यहाँ पे 0 लिखा हो तो फिर तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो मतलब अगर यहीं पे साइन की कुछ गलती है तो मतलब वेरिफिकेशन कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो -x था और -24 था, तो वो +24x हो जाएगा, और इनको ऐड करेंगे 48x, और ये उधर चला जाएगा 18 - x और 18 + x। अब यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है कौन सी, a - b और a + b वाली। ये क्या बन जाती है, a² - b²। तो ये भी बन जाएगी 18² - x²। 14x तो एज इट इज़ है ही। तो अब देखो यहाँ पे 18 का स्क्वायर हम निकाल लेंगे, 18 × 18 करके। ऑफ कोर्स मैं किसी भी एग्जाम टाइम में मैं किसी भी ट्रिक का यूज़ नहीं करती हूँ, कोई रिस्क नहीं लेती हूँ। तो ये हो गया 324। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया है, एक अभी दिख रहा होगा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। तो लेकिन एक एडवाइस देती हूँ, कभी भी जो ये 2 डिग्री वाली टर्म होती है ना, 2 डिग्री वाला वेरिएबल होता है, इसके साथ कभी भी माइनस मत लेके चलना। इसको उस साइड शिफ्ट कर लेते हैं, सभी को उस साइड शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये प्लस का हो गया इधर आके, ये तो पहले से ही प्लस का था, एंड ये क्या हो गया, ये माइनस का हो गया। सो ये हमारे पास ना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। तो अब बस इसको सॉल्व करना है, वो तो सॉल्व हो ही जाएगा। एंड येस, अगर समझ में आ गया हो तो कमेंट कर देना कि समझ में आ गया, और नहीं आया हो तो वो भी कर देना कि नहीं आया, ताकि मैं अपनी गलतियों को सुधार सकूं। बिकॉज आई एम नॉट अ टीचर, आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट। सो समझाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अभी कोई भी स्किल डेवलपमेंट कुछ भी नहीं है। सो मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं समझा पाऊँ। एंड येस, गलतियाँ मुझसे भी होती हैं, सो प्लीज़ फॉरगेट दैट। एंड येस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।